संजय राउत एक पाखंडी आदमी है। उसने हमारे कुंभ को बदनाम किया। संजय राउत जी जान लें कि रैली जो कर रहे हैं और बिना मास्क के कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रखी है। कोरोना फैलाने का काम तो इन्होंने किया है। इन्हीं के यहाँ हमारे साधु मारे गए, इन्हीं के यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना हुआ। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इनके यहाँ हुआ। कहते हैं हम हिंदू हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, बाल ठाकरे की। वो एक जड़त तो हिंदू था, वो शेर का बच्चा था, लेकिन इसके बच्चे ने हिंदू के नाम पर ठगी की है, धोखा दिया है। आज 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष में किसी भी साधु को, जबकि वो तो जूना अखाड़े से थे, किसी साधु को न्याय नहीं मिला और इनकी सरकार में हमें परास्त होना पड़ा। मैं भी कुंभ में आया हूँ, मैं भी जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। 3.5 लाख साधुओं पर राज करता हूँ मैं। मोदी एक हमारे यहाँ विष्णु का अवतार है और विष्णु अवतार ने इसलिए लिया है कि हमारे हिंदुओं की देखरेख हो। बाबा, महाराष्ट्र में जिस तरीके के कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अभी कुछ दिन पहले संजय राउत कुंभ के मेले को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और ये कह रहे थे कि अन्य राज्यों की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ गया। पर अब जिस तरीके से संजय राउत खुद रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिना मास्क के, इतनी ज़्यादा गैदरिंग में। बेटा, संजय राउत एक पाखंडी आदमी है। उसने हमारे कुंभ को बदनाम किया, उसने हमारे कई चेहरों को बदनाम किया है। और जहाँ तक संजय राउत का सवाल है, वो ऐसी चोर प्रकृति का आदमी निकल गया है कि अपने गिरबान में नहीं झांका उसने। और जो कोरोना के बारे में कहता है कि जी वो कुंभ से आ रहे हैं या हरिद्वार से आ रहे हैं या इलाहाबाद से आ रहे हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। मुझे तो आज तक कोरोना नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं हुआ। तुम लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए तरह तरह के अवगत इलाज बता रहे हो, जबकि कपट झूठ तुम में है। तुमने 100 करोड़ उगाया, केंद्र सरकार को बदनाम किया, तुम हर तरीके से नाकाम हो चुके हो। इसलिए संजय राउत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में पब्लिक जान जाएगी। तुम्हें महाराष्ट्र की पब्लिक की कोई चिंता नहीं है और ना ही तुम कोई चिंता करते हो। तुम केवल अपनी रोटी सेक रहे हो, राजनीतिक रोटी सेक रहे हो, बाकी तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, उसके बावजूद भी इस तरीके से लापरवाही बरतना। एक तरफ ये कहते हैं कि लॉकडाउन के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, और दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो संजय राउत खुद ही इस तरीके की रैलियां करते हैं, बिना मास्क के रैलियां करते हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ जमा करते हैं। बेटा, ये तो संजय राउत को ये सोचना चाहिए भाई, जब वो रैली कर रहे हैं तो उन पर मास्क नहीं है। और पब्लिक को अगर इन्होंने लॉकडाउन शुरू कर दिया, उसका कोई हल थोड़ी है लॉकडाउन का। जो हमारे यहाँ से इंजेक्शन गए थे लगने के लिए, वो नहीं लगवाए, पता नहीं कहाँ फेंके इन्होंने। केंद्र सरकार को बदनाम करने की हर चेष्टा, पूरी कोशिश है इन लोगों की। ये चाहते हैं कि हम ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ें और अपनी रैली कर रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। वो हमें, क्योंकि हम भाजपा के राजगुरु हैं और राज्योत्सी भारत सरकार हैं, तो हम पर वो ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। तो राउत जी थोड़ा समझें और देखें संसार को कि भाई कम से कम जहां आप बैठे हैं वहां की जनता का भी ध्यान आपको करना पड़ेगा। कोरोना आप लोग फैला रहे हैं, ना कि बाहर के लोग। बाबा जी, जिस तरीके की चीज़ें सरकार के द्वारा की जा रही हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके की कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके संजय राउत रैली करते हैं। क्या इन्हें महाराष्ट्र की जनता की फिक्र है कोई या फिर नहीं? क्योंकि कोरोना अभी कोई नया नहीं आया, कोरोना को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं। उसके बावजूद भी कोई भी व्यवस्था नहीं है महाराष्ट्र में, उसके बावजूद भी इस तरीके से लापरवाही दिखा रही है सरकार। नहीं, कोरोना का सवाल आज का थोड़ी है। कोरोना तो आए हुए 1.5 साल हो गया है। और ये संजय राउत जी जान लें कि रैली जो कर रहे हैं और बिना मास्क के कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रखी है। कोरोना फैलाने का काम तो इन्होंने किया है और ना तो ये ध्यान दे रहे हैं सरकार की तरफ। इनके लोग खूब पैसा लूट रहे हैं। इनके गृह मंत्री देखो, अनिल देशमुख को देखो, उसने क्या ड्रामा किया है। 100 करोड़ रुपए उगाही का उसने कमिश्नर को जिम्मा सौंपा, किसको सस्पेंड कराया। जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर बाबा जी, ये उद्धव ठाकरे क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? उद्धव ठाकरे ने तो कमान संभाल रखी है, मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी संजय राउत जिस तरीके से रैली कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार के घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं, पर उद्धव ठाकरे कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं घोटालों को लेकर। उद्धव ठाकरे त्रिशंकु बन चुका है। 3 जगह से ये खड़ा हुआ है, 3 टांगों पे सरकार खड़ी है। अगर ये कुछ बोलता है तो कोई नाराज़ हो जाएगा, किसी और को बोलता है सच्चाई नहीं बोल पाएंगे, जबकि भ्रष्टाचार की कुंडली इनके पास आ चुकी है। इन्हीं के यहाँ हमारे साधु मारे गए,
इन्हीं के यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना हुआ, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इनके यहाँ हुआ। कहते हैं हम हिंदू हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, बाल ठाकरे की। वो एक जड़त तो हिंदू था, वो शेर का बच्चा था, लेकिन इसके बच्चे ने हिंदू के नाम पर ठगी की है, धोखा दिया है, छला है संसार को और रणनीति कर दी है, राजनीति खेली है इसने। बाबा जी, अभी आपने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया। बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर संजय राउत इस तरीके से बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि एक शिव सैनिक, आपने देखा होगा कि शिवसेना के तमाम नेताओं के नाम निकल कर भ्रष्टाचार में सामने आ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी संजय राउत ये कहते हैं कि शिव सैनिक कभी भी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे की कसम खाते हैं। नहीं, बाला साहब की कसम खाना कोई झूठ थोड़ी है। तुम झूठ बोलते हो सबसे ज़्यादा, तो भाई तुम तो उनके अंश हो, तुम तो पार्टी के स्पीकर हो, राज्यसभा से एमपी हो, तुमसे बड़ा झूठा तो कोई होगा ही नहीं। तुम ऐसे ही झूठ बोल जाते हो, चिकना झूठ, जो जनता फंस जाती है उसमें। और आने वाले टाइम में राउत जी थोड़ा ध्यान रखना, आपको राज्यसभा पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जो जनता के बीच में असंतुष्टि जा रही है उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। एक तरफ कुछ इस तरीके से अपने आप को बड़ा हिंदू बताते हैं संजय राउत और शिवसेना वाले, और ये कहते हैं कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं या फिर नहीं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कुंभ के मेले को लेकर सवाल उठाते हैं कि कुंभ का मेला लगाया जा रहा है और राज्यों के लोग आकर महाराष्ट्र में कोरोना कर रहे हैं। बेटा, जहाँ तक कुंभ का सवाल है, मैं भी कुंभ में आया हूँ, मैं भी जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, 3.5 लाख साधुओं पर राज करता हूँ मैं, और उस नीति में हमारे यहाँ कोई भी किसी प्रकार का कोरोना नहीं फैला है। कोरोना ये भीड़ में इकट्ठे होकर के इन लोगों की साजिश है। क्यों इस शिवसेना की तरफ से हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है? एक तरफ को अपने आप को हिंदू बताते हैं और दूसरी तरफ खुद ही हिंदुत्व अटैक करते हैं। नहीं, ये पहले इन्होंने राम मंदिर पे भी एक बार ऐसे ही सवाल उठाया था, भाई आप पैसा उगा रहे हो। एक गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए एक साल में उगाने की बात करता है, तो ये न्यायोचित उचित बात नहीं है। बाबा जी, आज जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था पालघर के साधुओं का, आज 15 अप्रैल है और 16 अप्रैल को 2020 को ही वो घटना हुई थी। लगातार एक साल होने वाला है उस घटना को, और जिस तरीके से अब मांग उठ रही है उस पालघर के मुद्दे को लेकर भी कि उन साधु संतों को आखिरकार कब न्याय मिलेगा, और ये सरकार उन साधु संतों को लेकर बात क्यों नहीं करती? ये केवल हिंदू पे ठगीबाजी कर रहे हैं। अगर हिंदू होते या हिंदू साधना करते तो साधुओं के लिए न्याय दिलाते। आज 1 वर्ष हो गया है, 1 वर्ष में किसी भी साधु को, जबकि वो तो जूना अखाड़े से थे, किसी साधु को न्याय नहीं मिला और इनकी सरकार में हमें परास्त होना पड़ा। ये हमें बदनाम करके हिंदुओं के नाम पे ढोंग कर रहे हैं। ये हिंदू नहीं है, ये षड्यंत्रकारी एक राजनीतिक व्यक्ति है, हिंदू से कोई संबंध लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, संजय राउत दूसरे राज्यों को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। आपको क्या लगता है बाबा कि जिस तरीके से कोरोना ने अटैक किया है और शुरुआती दिनों से ही महाराष्ट्र नंबर 1 पर है और आज भी नंबर 1 पर है? महाराष्ट्र नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि इन्हें अपनी रोटी सेकनी पड़ रही है, किसी जनता की फिक्र नहीं है इनको। लॉकडाउन के नाम पे ड्रामा किया है, अब लॉकडाउन करा करके गरीबों को और मारेंगे ये, वहाँ से जनता पलायन करेगी, लोग भूखे मरेंगे और उसके बाद जनता का आक्रोश टूटेगा तो इन पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए ये लोग बददिमागी से काम कर रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बाबा, कोरोना के केसेस को लेकर बार बार जिस तरीके से नाकामयाब दिखाई देती है ये सरकार, फिर भी संजय राउत की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है और उसी के चलते महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं। लापरवाही सरकार कर रही है, अपने ही कर्मचारियों को और अपने ही जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें उगाही करने पे लगा रखा है, और उसके बाद जब नाकामयाब हो जाते हैं तो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कहना है महाराष्ट्र की जनता का। लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर सरकार को लेकर, नहीं, हमारी केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। हम भारत में ऐसी सरकार लाए हैं जिसे मोदी सरकार कहते हैं। मोदी सरकार कभी असत्य नहीं बोलती, क्योंकि मोदी एक हमारे यहाँ विष्णु का अवतार है और विष्णु अवतार ने इसलिए लिया है कि हमारे हिंदुओं की देखरेख हो और देखरेख हो करके काम चले। लेकिन संजय राउत ने हिंदुओं के नाम पे एक ठीकरा फोड़ा है, ढोंग ये कर रहे हैं और बदनामी हमें करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोरोना का सबसे ज़्यादा स्तर इन्हीं के यहाँ बढ़ा हुआ है। बाबा, क्या लगता है इस सरकार को देखकर, जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है और जो महाराष्ट्र में हालात बिगड़े हुए हैं, क्या लगता है कि ये सरकार कितने दिनों तक अपने पैर इस तरीके से टिका पाएगी महाराष्ट्र? आने वाले सितंबर में भाजपा वाले वहाँ अपनी सरकार बना लेंगे
और जनता हमें पूरा मतदान करेगी और ये सरकार अगस्त के महीने से गिरना शुरू हो जाएगी। इन्हीं के बौखले पुलिस वालों के से, इनके रिश्वत खाने वालों से जनता पे जो भारी पड़ा है 100-100 करोड़ रुपए उगाही करना और बदनाम केंद्र को करना, जबकि हमारे मोदी जी कभी भी किसी को सताते नहीं हैं, गलत नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, सबको बराबर दिया जाता है, वहाँ भी दिया जा रहा है। लेकिन हमें तो बदनाम करके ये लोग बदनामी खुद कर रहे हैं अपनी, और ठीकरा हमारे सर पर फोड़ रहे हैं। धन्यवाद बाबा जी।